कब बेटियां शादी बराबर हो जाती है पता ही नहीं चलता। हाँ ना दीदी, हमारी सुमन को ही देख लो, पता नहीं सुमन कब बड़ी हो गई दीदी। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो दौड़ के आएगी और बोलेगी मासी मुझे ये दिला दो, मासी मुझे वो दिला दो। हाँ सच ही कह रहे हो तुम लोग, सुमन ना जाने कब बड़ी हो गई। हाँ जी, अब सही कह रहे हो। चलो अब सगाई तो निपट गई, अब हमें शादी की तैयारियां करनी होगी। एक ही महीने बचा हमारी सुमन की शादी को। मुझे तो इस बात का डर था दीदी, कहीं सुमन के ससुराल वाले उसके मामा मामी के बारे में ना पूछ लें और उसके नाना नानी के बारे में भी ना पूछें। हाँ तुम सही कह रही हो श्रेया, मुझे भी इसी बात का डर था। पूछे तो पूछे, मैं कह दूंगी मैंने नहीं बुलाया मेरे मायके वालों को। पर किरण तुम कह तो देती वहाँ कि मैंने नहीं बुलाया, पर तुम्हारे पीछे से 1000 सवाल खड़े होते। ऐसा क्या हो गया जो लड़की के नाना नानी नहीं आए, जो लड़की के मामा मामी नहीं आए? किस किस को जवाब देती फिरती तुम बस ये दुआ करो किरण कि शादी निपटने से पहले ससुराल वाले ये सब ना पूछे तुम्हारे मायके वाले क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं शादी में। हाँ दीदी, जीजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये शादी का मामला है, यहाँ सिर्फ लड़का लड़की से शादी नहीं होती, बल्कि 2 परिवार शामिल होते हैं उसमें, और उस परिवार के बारे में भी एक दूसरे को पूरी जानकारी होनी चाहिए। और ये उनका अधिकार है दीदी, वो चाहे तो पूछ सकते हैं कि सुमन के नैहार वाले क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं। तब सोच लो जीजी, क्या जवाब दोगे आप उन्हें? मैं कुछ भी नहीं सोचती किसी को जवाब देने से पहले, बस मेरी सुमन की शादी निपट जाए, मुझे मतलब नहीं है मेरे मायके वायके से। पर दीदी तुम्हें सच में ऐसा नहीं लगता हमारी सुमन की शादी में उसके नाना नानी आते हैं, उसके मामा मामी आते हैं? दिल से बताओ दीदी, क्या तुम उन्हें एक भी बार याद नहीं कर रही हो? देख श्रेया, मैं किसी को दिल से याद नहीं करती, जो मैंने ठान लिया वो मैंने ठान लिया। मुझे नहीं करना अपने मायके वालों को याद, और ना ही मुझे मेरी बेटी की शादी में उन्हें बुलाना है। मैं तुम दोनों को साफ साफ बता देती हूँ कि मेरे मायके बारे में ऐसी बात कभी मत करना वापस। ऐसे ही मेरे सर में शादी ब्याह का कितना टेंशन है, और तुम ऊपर से मुझे और टेंशन दे रहे हो। ठीक है जीजी, मैं जाती हूँ घर। अब तू क्यों जाने लगी? रुक जा सुमन की शादी तक। कहीं ऐसा तो नहीं है तुझे याद आने लगी माँ बाबू जी की, या भाभी भैया ने मना कर दिया होगा कि तू मत शामिल हो ना सुमन की शादी में? ये क्या कह रहे हो दीदी आप? भला भैया भाभी मुझे क्यों मना करेंगे? ऐसे थोड़ी ना है हमारे भैया भाभी कि वो अपनी सगी भांजी के साथ छल कपट करें। तू तो रहने ही दे अपने भैया भाभी के बाद, तुझे बहुत प्यारे है ना तेरे भैया भाभी। जब तू अपने अधिकार के लिए खड़ी होती ना, तो वो तुझे अपमान करते जब तुझे पता चलता। जितना मीठा मीठा बोल रहे हैं ना अपने भैया भाभी के लिए, इसी जुबान से तू उनके लिए जहर उगलती। अच्छा ठीक है जीजी, चलती हूँ मैं। ठीक है जा, पर आते जाते रहना यहाँ पे, शादी वाला घर है, तैयारियों में थोड़ा हाथ बटाते रहना। ठीक है जीजी। किरण मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, तुम्हारे रिश्ते खराब हुए तुम्हारे भैया भाभी से। तुम बेचारी अपनी छोटी बहन को क्यों घसीटती हो अपनी लड़ाई में? आपको कुछ मालूम नहीं है जी, इसलिए आप ना ही बोले तो ही अच्छा है। मुझे जो सही लगता है वो मैं करूंगी, और वैसे भी आप मेरे मायके और मेरी बहन के बीच में मत आइए। ठीक है, तुझे जो ठीक लगता है तू वो कर, लेकिन ऐसा वैसा कुछ मत कर देना जिससे हमारी बेटी की शादी में आँच आ जाए, लोग 4 सवाल करें हमसे। मैं तो कहता हूँ कि शादी का कार्ड दे आओ अपने मायके में। मैंने कहा ना, अब शांत रहिए, मुझे नहीं बुलाना है मेरे मायके वालों को। मेरी बेटी की शादी में नहीं लगता है वो मेरे कोई, मैंने उनसे सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ तो मुझे कौन सा शौक चढ़ा है तुमसे बात करने का? इसे साक्षात ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। इतने कम दिन बचे हैं सुमन की शादी को, लगभग मैंने सारे रिश्तेदारों के नाम लिख लिए हैं जिन्हें शादी में बुलाना है। मम्मी, ओ मम्मी। हाँ बेटा, क्या हुआ? मम्मी आज मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या बात है लाडो, तू इतनी परेशान क्यों है? बैठ मेरे पास और बैठ कर पूछ, क्या पूछना चाहती है तू मुझसे? मम्मी आज राज जी का फोन आया था। हाँ बेटा, अच्छी बात है, क्या बोल रहे थे दामाद जी? मम्मी वो मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे नाना नानी क्यों नहीं आए, मामा मामी क्यों नहीं आए। अरे उन लोगों को क्या करना है तुम्हारे नैहार वालों से? शादी वो तुमसे कर रहे हैं ना, रिश्ता वो इस घर से जोड़ रहे हैं ना, फिर उन्हें क्या लेना देना है तुम्हारे ननिहार से? मम्मी राज जी कह रहे थे उन्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, पर उनके 4-5 रिश्तेदार कह रहे थे कि उनके नाना नानी और मामा मामी क्यों नहीं आए। मुझे ये बताइए मम्मी, क्यों नहीं आते नाना नानी हमारे घर? मुझे याद है मम्मी, जब मैं छोटी थी तो मैं जाया करती थी अपने नानी के यहाँ, और मामा मामी भी आते थे हमारे घर। लेकिन अब सच में क्या हो गया मम्मी, मुझे भी जानना है, मुझे बताइए। हम मम्मी क्यों नहीं आते हमारे घर, और हम क्यों नहीं जाते अपने नाना नानी के घर? देखिए मम्मी, मैं जब भी पूछती थी आप टाल दिया करते थे, पर इस बार नहीं। अब तो मेरी शादी होने वाली है, मुझे बताइए मामा मामी क्यों नहीं आते हमारे घर? तो सुन, मैंने बुलाया ही नहीं तेरे नाना नानी और तेरे मामा मामी को। हाँ आपने नहीं बुलाया, लेकिन ऐसी क्या बात है मम्मी जिसकी वजह से आपने मेरी मामा मामी क्यों नहीं बुलाया? मामा मामी को तो ठीक है, पर नाना नानी को तो बुलाना चाहिए ना मम्मा। तुझे इन सब चीजों से क्या करना बेटा, तेरी शादी हो रही है, तू खुश रह, तू इन सब चीजों में ध्यान मत दे। नहीं मम्मी, आज मुझे कारण जानना है और मैं जान के ही रहूंगी। बताइए क्यों नहीं बुलाया आपने, वरना मैं नहीं करने वाली कोई शादी वादी। बेटा कुछ साल पहले तेरे मामा मामी और तेरे नाना नानी से हमारी लड़ाई हो गई है, इसलिए वो हमारे घर आना जाना बंद कर दिया, और हमने भी उनके घर आना जाना बंद कर दिया। लेकिन मम्मी लड़ाई का कारण क्या है?
जानना चाहती हो कारण क्या है? जिस दिन मैंने अपने मायके में मेरा अधिकार जताया उस दिन लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है मम्मी, मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आता, बस मैं इतना चाहती हूँ कि जो बीत गया सो बात गई। आप जाकर प्लीज मम्मी मेरे नाना नानी को मेरी शादी का कार्ड दे दीजिए। नहीं सुमन, मैं बिल्कुल नहीं झुकूंगी तेरे नाना नानी और तेरे मामा मामी के सामने। ठीक है मम्मी, आपको नहीं जाना तो मत जाइए, मैं खुद जाकर मेरे नानी नाना को अपना शादी का कार्ड दूंगी। तू ऐसा कुछ नहीं करेगी सुमन, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी मम्मी। और यदि मेरे मामा मामी के घर मेरी शादी का कार्ड नहीं गया तो मैं शादी नहीं करने वाली। ठीक है जा, तेरा जो दिल करे वो कर ले तू। हाँ मम्मी, मैं आज ही जा रही हूँ अपने मामा मामी के घर। ये लड़के तो किसी की बात नहीं मानने वाली है। कहाँ जा रही हो बेटा सुमन? पापा मैं मामा मामी के यहाँ जा रही हूँ अपनी शादी का कार्ड देने। मेरी बिटिया कितनी समझदार हो गई है। जाओ बेटा, अपनी माँ की गलतियों की वजह से तुम अपने रिश्ते खराब मत करो अपने मामा मामी और अपने नाना नानी से। जाओ। हाँ पापा, मैं मामा मामी और नाना नानी को बना कर आऊंगी। हाँ बेटा जा। देखा कितनी समझदार है हमारी सुमन। इसमें समझदारी वाली कौन सी बात है? वो तो दामाद जी ने बोला है कि इसके नाना नानी और इसके मामा मामी क्यों नहीं आए सगाई में। नहीं तो इतने दिनों से उसको अपने मामा मामी का ख्याल भी नहीं था। देर से ही सही, कम से कम उसे अकल तो आई। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। सुनिए जी, बाहर से कोई आपको आवाज लगा रहा है। मामा जी, पहचाना मुझे? हाँ बेटा, तुम सुमन हो ना? कितनी बड़ी हो गई मेरी बच्ची। आओ बेटा सुमन, बैठो। नमस्ते मामी जी, खूब खुश रहो बेटा। एक बात बताइए मामा जी, आप इस चौल में कैसे रहने लगे? मैं तो नाना नानी के घर पे गई थी जहाँ हम पहले आया करते थे, वहाँ पर तो पता चला कोई और ही रहता है। तो ये सब बात जाने दे बेटा, बता इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ यहाँ? मामा जी मेरी शादी हो रही है। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। हाँ सुमन, तुम खूब खुश रहो अपने नए जीवन में। लेकिन मामा मामी जी, क्या आप मेरी शादी में नहीं आ रहे हो? हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा बेटा। अगर हम शादी में नहीं है तो हम तुम्हें यहीं से बहुत भर भर के आशीर्वाद देंगे। लेकिन मामा मामी जी, अगर आप हमारी शादी में नहीं आएंगे तो मुझे मंडप तक कौन लेके जाएगा? हमने तो देखा है ना मामा मामी जी, कि शादियों में भांजी को मामा मामी ही लेके जाते हैं। आप आ जाइए ना मामा मामी जी मेरी शादी में। ऐसी भी क्या नाराजगी है? मेरे ससुराल वाले भी बार बार पूछ रहे हैं कि हमारी शादी में तुम्हारे मामा मामी जी क्यों नहीं आए। मैं आप लोगों को शादी का कार्ड देने आई हूँ मामा मामी जी। पर मामा जी, नाना नानी कहाँ गए? मेरे ससुराल वाले ये भी पूछ रहे थे कि हमारी सगाई में मेरे नाना नानी क्यों नहीं आए। बेटा, तुम्हारे नाना नानी 4 धाम की यात्रा पर गए हैं। ये भी बोले थे सगाई में नहीं आए तुम्हारे मामा मामी, पर शादी में तो आएंगे ना। क्या आप लोगों की बात मेरी मम्मी पापा से नहीं होती? अब उसकी नाराजगी आप मेरी शादी में दिखाएंगे? क्या आप मेरी शादी में बिल्कुल शामिल नहीं होंगे मामा मामी जी? देखो बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी शादी हो रही है और दुआ करता हूँ कि तुम अपनी आने वाली जिंदगी में बहुत खुश रहो। बस तुम्हें मैं एक बात बोलना चाहता हूँ बेटा। आज से कई साल पहले जब तुम्हारी माँ ने रिश्ते और संपत्ति के बीच में संपत्ति का चुनाव किया था, क्योंकि तुम्हारी माँ के लिए संपत्ति ज्यादा मायने रखती थी, रिश्ते नहीं। जबकि बेटा, तुम्हारी माँ को बहुत अच्छे से पता था कि संपत्ति के नाम पर मेरे पास पिताजी का सिर्फ एक घर है और उस घर का बंटवारा तुम्हारी माँ ने किया था। तुम पूछ रही थी ना बेटा कि हम उस घर में क्यों नहीं रहते? यही कारण है बेटा, तुम्हारी माँ का हिस्सा मांगने के कारण हमें वो घर बेचना पड़ा और हमने हमारी पूरी जिंदगी इस किराए के छोटे से घर में निकाल दी। क्या मम्मी ने ये सब किया मामा जी? हाँ बेटा, तुम काफी छोटी थी, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। जबकि दीदी की शादी में पिताजी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी और तो और जब पैसे कम लगे तो पिताजी ने हमारी पुश्तैनी जमीन भी बेच दी थी। एक घर के लिए दीदी अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं थी, क्योंकि दीदी के ससुराल में उनका खुद का बंगला, जमीन, जायदाद सब कुछ था। लेकिन दीदी ने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, अगर मैं इस घर का हिस्सा लूंगी मेरे भैया भाभी कहाँ रहेंगे, मेरे बाबू बाबूजी कहाँ रहेंगे। उस दिन बेटा पैसे रिश्तों पर भारी पड़ गया था और वो घाव अभी तक हमारे दिल में है, जो शायद ही कभी भर सकेगा। बस मैं तुम्हें एक ही बात समझाना चाहता हूँ बेटा, जो गलती तुम्हारी माँ ने की थी वो तुम कभी मत करना। हाँ सुमन, तुम्हारे मामा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ बाप अपनी काफी जमा पूंजी अपनी बेटी की शादी में लगा देते हैं। मैं भी बस तुम्हें यही समझाना चाहती हूँ बेटा, अपने भाई से तुम हिस्से के लिए कभी रिश्ता मत तोड़ना। रिश्ते पर हिस्से को कभी भी भारी मत होने देना बेटा, ताकि तुम्हारा मायका हमेशा जुड़ा रहे तुमसे और तुम्हारा भाई बहन का रिश्ता हमेशा जुड़ा रहे। तुम हमेशा खुश रहो सुमन बेटा, तुम्हारे मामा मामी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, पर हमारा आना संभव नहीं है बेटा। हाँ सुमन बेटा, तुम हमेशा खुश रहो, पर हम नहीं आ सकते और हो सके तो हमें माफ कर देना। आप लोग मेरी मम्मी की सजा मुझे तो मत दीजिए। तुम्हारे मामा मजबूर है बेटा, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने कहा था अगर तुम मेरे दरवाजे पर कदम रखोगे तो मेरा मारा मुंह देखोगे। देख लिया आप सभी ने, आज मेरी मम्मी की गलती की सजा मुझे मिल रही है। मेरे मामा मामी होते हुए भी मेरी शादी में शामिल नहीं हो सकते हैं, इसलिए मैं आप सब लोगों से विनती करती हूँ, हो सके तो बंटवारा धन दौलत और पैसे का करे, रिश्तों का नहीं, क्योंकि धन दौलत तो दोबारा कमाया जा सकता है पर रिश्ते नहीं। सो हाय फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।